नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हमारा जो प्रकरण चल रहा था, कौन सा चल रहा था? कथाक्रम संयोजनम। ठीक है। कथाक्रम संयोजन में मैंने आपको 4-5 कथा करा दी थी। इसके बाद हम लोग आगे की कथाओं पर देखते हैं। तो आगे की कथा जो है श्रृगाल वाली है, देखते हैं उसको। ठीक है। गुहायाः स्वामी दधिपच्छ नामः श्रृगालः समागच्छत्। प्रथम पंक्ति हो जाएगी। अगले बात देखते हैं, सेकंड वाली। स एकाम महती गुहाम अपश्यत्। आगे गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। चौथा एकस्मिन् वने खरंखरः नामः सिंहः प्रतिवसति स्म। पांचवी है से इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः जातः। और अंतिम जो लाइन है आपकी क्या आएगी? दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम अपठत्। ठीक है। तो सबसे पहले इसका अर्थ करते हैं। भाई, किसी भी कहानी को पूर्ण करने से पहले हमको क्या करना है? उसके पहले उसका अर्थ जानना जरूरी है। जब तक हम पे अर्थ नहीं आएगा तब तक क्या है, हम इस कहानी को क्रम से नहीं जमा सकते। या फिर इस कहानी, ये जो कहानी है हमको पूर्व में हमारे द्वारा पहले पढ़ी गई हो, तब इसका हम अर्थ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि गुहायाम स्वामी दधिपक्ष नाम श्रृगालः समागच्छत्। गुफा का स्वामी दधिपक्ष नाम का श्रृगाल समागच्छत् माने आया। से एकाम महतीम गुहाम अपश्यत्। उसने एक बड़ी गुफा को देखा। गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। गुफा में कोई है, ऐसा श्रृगाल का विचार है, या उसने ऐसा विचार किया। एकस्मिन् वने खरंखरं नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। एक वन में खरंखर नाम का शेर रहता था। से एतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्त जातः। वह इधर उधर घूमता हुआ क्या हुआ? भूख से पीड़ित हुआ। दूरम पलायमान श्रृगालः श्लोकम अपठत्। दूर भागते हुए श्रृगाल श्लोक पढ़ने लगा। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी लाइन आनी चाहिए? सबसे पहले लाइन आनी चाहिए ये, एकस्मिन् वने खरंखर नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। एक वन में खरंखर नाम का शेर रहता था। उसके बाद ये आई दूसरे पद, एतस्ततः परिभ्रमण। वह इधर उधर घूमते हुए क्षुधार्त जातः। क्या हुआ? भूख से पीड़ित हुआ। उसके बाद क्या आएगा? एकाम महतीम गुहाम अपश्यत्। उसने एक बड़ी गुफा को देखा।
फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा चौथे पर गुहायाम स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुष्ट नाम का जो श्रृंगार है वहां पर आया। उसके बाद पांचवें पे आएगी गुफा में कोई है, ऐसा क्या था श्रृंगार का विचार था। और अंतिम क्या हो जाएगी, दूरम पलायमाना, दूर भागते हुए श्लोक जो श्रृंगार है वो क्या पढ़ने लगा, ये श्लोक पढ़ने लगा। इस प्रकार से जो है आपकी कहानियां आराम से हो जाती हैं, इसमें इतनी दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। और बता देता हूं मैं आपको, एक हो ये वाली अच्छी है, काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मः, सॉरी कूर्मा गोपाल का अपश्यन। दूसरी लाइन, तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। तीसरी पंक्ति में क्या आ जाएगा, तीसरी पंक्ति में आएगा धीवरः एकथयत्, एकथयन, क्योंकि एकथयन क्यों आया है, क्योंकि ये पर यहां पर क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। वयम स्व मतस्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। चौथे पे कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, और गोपालकै से मारितः। उसके बाद पांचवें पे एकस्मिन् सरोवरे, एकस्मिन् सरोवरे द्वौ हंसौ निवसतः स्म। एक सरोवर पर दो हंस रहते थे। और उसके बाद अगली पंक्ति क्या हो जाएगी, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। ठीक है, तो ये वाली कहानी शायद आपने पहले कहीं पढ़ी हो। तो इसमें क्या होता है, काष्ठ डंडे लंब मानम, लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए, कूर्मम माने कछुआ, कछुए को गोपाल का पश्चिम ग्वाले देखने लगे। तयो मित्रम, उन दोनों के मित्र, एक कूर्मः अपि, उन दोनों का मित्र एक कछुआ, सत्रे प्रतिवस्थित में वहीं पर रहता था। धीवरा एक मछुआरे धीवर जो थे, धीवरा वो कहने लगे कि वयम स्व, हम सब कल मत्स्य कूर्मादि मारिष्या में,
मछलियों और कुएं कछुए आदि को मारेंगे। तो उसके बाद क्या आएगा? कूर्मे दंडात भूमि पतित है, कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया और गोपाल कैसे मारते हैं, और ग्वालों के द्वारा वह क्या मार दिया गया। उसके बाद एक सरोवर दो हंस निवसत, एक सरोवर पर दो हंस रहते थे। उसके बाद छठी में अहम युवाभ्याम से आकाश मार्ग अन्यत्र इच्छा में, मैं आपके साथ आकाश मार्ग के द्वारा अन्यत्र मानी दूसरी जगह गंतव्य इच्छा मान जाना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा? जहां पर सबसे पहले ये आ जाए ना एकच में, वहां पर ज्यादातर देखना कि वही पंक्ति आती है। तो एकच में सरोवर है दो हंस निवसत, यानी एक सरोवर पर दो हंस रहते थे, यहां पर ये आ जाएगा। तयो मित्रम एक पूर्व में अभी तत्रे प्रतिवस्थित में, वहां पर उन दोनों का मित्र कछुआ भी रहता था। फिर आएगा ये धीवरा कथन, धीवर कहने लगे कि हम सब कल मत्स्य यानी मछलियां और कछुए आदियों को मारेंगे। उसके बाद चौथे का आएगा ये अहम युवाभ्याम कह, अहम मन में युवाभ्याम से माने तुम्हारे साथ, आकाश मार्ग माने आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतव्य माने दूसरी जगह चला जाऊंगा। उसके बाद ये काष्ठ दंडे लंब मानम, लकड़ी के दंडे पर लटकते हुए कछुओं को किसके द्वारा? ग्वालों के द्वारा देख लिया गया। अब क्या बच रहा है? और अंत में आ जाएगा ये कूर्मे दंडा भूमो पतित, कछुआ जो है डंडे से भूमि पर गिर गया और गोपाल कैसे मारते हैं, और ग्वालों के द्वारा वह मार दिया गया। इस प्रकार से जो है मतलब ऐसी कहानियों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये कहानियां ज्यादातर एक बार हम पढ़ लेते हैं जब तो समझ में आ जाती हैं। यदि हमने कभी कहानी पढ़ी नहीं है तो हमको क्या है दिक्कत आ सकती है। अब ये वाली बच्ची है अहम त्वाम मोच जितुम इच्छामि, मोच जितुम इच्छामि, इसी मूषक है एवं। दूसरी पंक्ति में मूषक स्वकीय मूषक स्वकीय लघु दंतई जालम कृतवान, मतलब जाल उसने सॉरी कृतवान नहीं कर्तवान, मैं काट दिया। तीसरे में क्या आएगा? एकदा एक वृद्ध व्याघ्र जाले बद्धमासी, जाले बद्ध है एवं। उसके बाद यदि त्वम माम याम मोचयिष्यसि, मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि, मैं हनिष्यामि। उसके बाद स बहु प्रयासं कृत्वा अपि जालात् मुक्ते भवत्।
अगली लाइन है अकस्मात तत्र एक है मूषकः समागच्छत्। ठीक है, ये आपने पढ़ी हुई होगी पहले। देखते हैं, अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि। अहम माने मैं, त्वाम माने तुम्हें, मोचितुम माने छुड़ाना, इच्छामि माने चाहता हूँ। इसी मूषक है एवदत्, ऐसा किसने कहा? चूहे ने कहा। मूषक है स्वकीय लघुदंतई, चूहे ने अपने छोटे दांतों के द्वारा जालम कर्तवान माने जाल काट दिया। एकदा एक वृद्ध व्याघ्र, एक बार एक वृद्ध बाघ जाल में बन गया। यदि त्वाम याम मोचिष्यति, याम की जगह जो है, यदि तुम मुझको छुड़ाओगे, तरी अहम त्वाम ने अनिच्छामि, याम नहीं माम आएगा यहां पर। ठीक है, यदि तुम मुझको छुड़ा लोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। नहीं अनिच्छामि बहुप्रयासम कृत्वा अपि जालात् मुक्त अभवत्, वह बहुत प्रयास करने पर भी जाल से मुक्त न अभवत्, जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात तत्र एक मूषक समागच्छत्, और अचानक वहां एक चूहा आया। अब सबसे पहले एकदा आ रहा है, इसका मतलब यही आएगा। एकदा एक है वृद्ध है व्याघ्र है जाले एवं, यानी एक बार एक वृद्ध बाघ जाल में बन गया। उसके बाद दूसरी भी आ जाएगी। भाई सह बहु प्रयास करता, उसने बहुत सारे प्रयास किए, जाला मुक्त नहीं होगा, लेकिन वो जाल से क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर वहां पर कौन आएगा? चूहा आएगा। तत्र अकस्मात तत्र एक है मूषक समागच्छत्, और अचानक वहां एक चूहा आ गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अहम त्वाम, तू कहता है उससे कि मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूं उससे, तो ऐसा चूहे ने कहा। और वो कह रहा है, चूहा उससे कहता है कि यदि तुम मुझको नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारे जाल को, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो उसने क्या किया? अंतिम लाइन, मूषक सक्रिय लघुदंत जालन कर्तवान, चूहे के द्वारा छोटे दांतों से क्या कर दिया गया? चूहे ने अपने छोटे लघु दंतों से उस जाल को क्या कर दिया? काट दिया। इस प्रकार से जो है आपकी ये वाली जो कथा है वो समाप्त हो जाती है। एक और देख लेते हैं हम, एक चीज मिले कोई। वैसे आपके लिए काफी सारी वो दी हुई है, लेकिन आप लोगों को क्या है, जो है मतलब इम्पोर्टेंट, उनको उन पर ज्यादा ध्यान देना है। वैसे तो काफी सारी दिल्ली वाली दी हुई है, तो मतलब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन वाली कथाओं को हम क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान देना है। और अब हम कथा हो गई आपकी, क्या बता है आपका ऊपर सिलेबस, मैं बता देता हूँ आपको। देखो, प्रश्न निर्माण आपके हो गए, संधि हो गई, समास हो गए, कारक हो गए, प्रत्यय अव्यय वाच्य परिवर्तन अव्यय रह रहे हैं आपके, अव्यय और करा देते हैं एक बार। उसके बाद आपका क्या रह जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम में। भाई रचनात्मक कार्यक्रम में क्या होता है? रचनात्मक कार्यक्रम में आपको देखो, वाक्य निर्माण मैंने आपको करा दिया, मंजूषा आपकी हो रही है। भाई आप लोगों क्या है, मतलब जो पुस्तकों में या फिर पासबुकों में आपके दी हुई है मंजूषा, आप उन पर गौर कर सकते हो या उन पर ध्यान दे सकते हो। ठीक है, और वाक्य निर्माण में आपको पांचों लकार और उनका जो विवरण है, उनकी जो सारणी है, उसको विशेष रूप से हमको देखना है। ठीक है, और क्या है, कथाक्रम मैंने आपको कराई दिया है, और जो बाकी की कथाएं हम बाद में कराएंगे। और कल से हम रिवीजन यानी गद्यांश या दोबारा से उनका संधि समास उपसर्ग वगैरह का डिवीजन जो आप कराना चाहो पहले से उसको करा सकते हो, जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आया था। और यदि पाठ्य पुस्तक का कोई चैप्टर समझ में नहीं आया तो उसको भी आप दोबारा से रिपीट करा सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए आप धन्यवाद।